मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महरमात कौन है, किन से एक आदमी निकाह कर सकता है शरई तौर पर, और किन औरतों से हमेशा के लिए निकाह करना जायज़ नहीं है ना, बल्कि हराम है। और साथ ही ये बताएंगे कि क्या वाकई साली आदि घरवाली होती है या फिर साली का हुक्म क्या है। और इसी तरह से जो देवर और शोहर के जो मर्द रिश्तेदार हैं, जैसे चचेज़ाद भाई है, उसका चचा है, और उनके जो और भी दूसरे रिश्तेदार हैं जो मर्द है, क्या उसकी बीवी से मजाक कर सकते हैं या नहीं, या उसके घर में जाना कैसा है। और समाज में जो देवर को गलत नहीं समझा जाता है और देवर से मजाक करना वो जो है सही समझते हैं, जायज़ समझते हैं, उसका हुक्म शरीयत में क्या है। इससे पहले कि इन तमाम चीज़ों पर तफसीली गुफ्तगू की जाए, हम आपको बता दें कि कुरान में जिन औरतों से निकाह करना हराम कहा गया है, बस उन्हीं औरतों से हमेशा के लिए निकाह हराम है। उसके अलावा बाकी जितनी औरतें हैं दुनिया में दोशीज़ाएँ हैं, उससे निकाह करना जायज़ है। और जिन औरतों से निकाह करना जायज़ है उसको गैरमहरम कहा जाता है, और जिनसे निकाह करना जायज़ नहीं है उसको महरम कहा जाता है या महरमात कहा जाता है। तो जो गैर महरम है वो औरतें जिनसे निकाह करना जायज़ है, उससे ना तो दिल लगी कर सकते हैं, ना मजाक कर सकते हैं, ना ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे शरई तौर पर जिसको हराम कहा गया हो, या फिर जो इंसान को ज़िना की तरफ या किसी और खुराफात की तरफ दावत देने वाला हो, ऐसा काम करना बिल्कुल नाजायज़ व हराम है। और आपको ये बता दूं कि हमारे समाज में जो औरतों से मजाक करने का एक रिवाज है, जैसे दादा है तो पोती से वो मजाक करेगा, पोती है तो दादा से मजाक करती है। इस तरह से बात जगहों पर जो है मर्द अपनी मामी से मजाक कर सकता है, इस तरह से मामी भी अपनी तमाम बातें शेयर करती हैं अपने भांजे से, जिस तरह से यूपी वगैरह में देखा गया है। यूं ही देवर है तो भाभी से मजाक करना वो लाजमी समझते हैं। भाभी है तो अपने देवर से आर नहीं करती, बल्कि वो तमाम चीज़ें जो अपने शोहर से वो शेयर करती है या कर सकती है, वो चीज़ें अपने देवर से भी शेयर कर देती है, और इसमें कोई आर कोई शर्म महसूस नहीं की जाती है। यूं ही एक चीज़ ये भी है कि जो अगर पोता है ना, तो जिस तरह से पोती दादा से मजाक करते हैं, इसी तरह से पोता दादियों से भी मजाक करते हैं। तो इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि शरीयत में जो अपना दादा है, अपनी दादी है, या दादा की तरफ से देखें तो उसकी पोती है, या है ना, या उसकी भतीजी वगैरह है, तो ये सब जो है ना एक बेटी की तरह बेटी के मंजिल पर रखा गया है। दादी है तो उसके माँ के दर्जे पर रखा गया है ना, पोती है तो बेटी के दर्जे पे, बल्कि पोती की अगर पोती हो, इस तरह से पर पोती जितनी भी चली जाएगी नीचे, वो सब के सब उसी कैटेगरी में आता है। इस तरह से नानी से मजाक करना जो सही समझते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह से माँ से मजाक नहीं कर सकते, तो माँ की माँ से भी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों से निकाह हराम है। तो जिन औरतों से निकाह हराम है उनसे मजाक नहीं कर सकते, चाहे है ना वो कैसा भी मजाक हो, जो गैर शरई मजाक हो उससे नहीं कर सकते। और जो जुज़ी तौर पर मजाक करते हैं दिल लगी के लिए, हंसी मजाक जो एक समाज में घर में बाप अपने बेटे से या माँ बेटी से जो बातें होती हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन गैर शरई मजाक, फहश मजाक जो हमारे समाज में चला आ रहा है उसको जायज़ समझते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर बहनवी है यानी बहन का शोहर, तो ऐसे में उसके लिए वो अपने तौर पर ये जायज़ समझते हैं कि ये मेरा साला है तो हम कुछ भी इससे मजाक कर सकते हैं, साली है तो उसका हाथ पकड़ के हम चल सकते हैं, उससे मजाक कर सकते हैं। यही वजह है कि उसको आदि घर वाले मानते हैं, और फिर इस तरह लोगों के सामने बोलते भी हैं कि ये आदि घर वाली है, और हर तरह की बातें उससे शेयर करते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ना तो गांव वाले रिश्तेदार और फिर ना तो लड़का के घर वाले, इस तरह से उस बच्ची के घर वाले कोई भी आर महसूस नहीं करते, शर्म महसूस नहीं करते उन दोनों को एक साथ घूमने देने में, चलने फिरने में, इख्तलात में किसी तरह से कोई रुकावट नहीं होती। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक मर्द और एक औरत जहाँ तन्हाई में रहे, खलवत इख्तियार करे, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वहाँ तीसरा जो शख्स होता है, तीसरी जो चीज़ होती है वो शैतान है।
यानी एक मर्द और एक औरत जो गैर महरम है, जिन दोनों का निकाह हो सकता है अगर एक ही जगह पर रहे, एक रूम में या तन्हाई में कहीं रहे, तो तीसरा जो होता है उनमें का वो शैतान होता है, जो दोनों को उभारता है गलत काम करने पर और फिर वो गलत काम सरजद हो जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें हम समाज में रिवाज देंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, तो फिर बुराइयाँ आम होंगी, ज़िना आम होगा और हम सब गुनहगार होंगे। तो इन सारे मसाइल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इख्तिसार के साथ हम जो है उन औरतों का पहले ज़िक्र करते हैं कुरान की रोशनी में जिन औरतों से हमेशा के लिए निकाह हराम है। अब इसको जानकर समझ जाएंगे कि अगर इनसे निकाह करना हराम है तो इसके अलावा बाकी जितनी औरतें होंगी उससे निकाह करना जायज़ है। तो इससे पहले एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं, वो ये है कि समाज में एक चीज़ है हमारे मुस्लिम मुआशरे में कि अगर गांव के हिसाब से वो भतीजी लगती है, खूनी कोई रिश्ता नहीं है, या दादी लगती है या पोती लगती है, कोई भी रिश्ता है ना, इस तरह से जो एक दूसरे को पुकारने के लिए बोला जाता है, तो ये समझते हैं कि इससे निकाह नहीं हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। इस आयत को पढ़कर इसका तर्जमा करके आप समझ जाएंगे कि उससे निकाह जायज़ है या नहीं है। सूरह निसा आयत नंबर 23 से मैं इसका तर्जमा करना शुरू करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुम उम्मुहातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख़े व बनातुल उख़्ते व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दाअनकुम व अखवातकुम मिनर रज़ाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएँ। तुम पर हराम की गई है मतलब इनसे तुम निकाह नहीं कर सकते। तुम पर हराम की गई है तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ और तुम्हारी भतीजियाँ और भांजियाँ। भांजी मतलब बहन की बेटी। और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया, यानी अगर बचपन में जिन दिनों में बच्चे की खुराक सिर्फ दूध है, वो दूसरी कोई चीज़ और नहीं खाता, 2.5 साल की मुद्दत यानी पैदा होने से लेकर 2.5 साल तक अगर कोई औरत उसको दूध पिलाए और दूध भी पेट भरकर पीने की ज़रूरत नहीं, 1 या 2 चुस्की लिया और वो पेट तक पहुंच गया, तो ऐसे में वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके लिए वो औरत जो बचपन में उसको दूध पिलाई थी वो रज़ाई माँ कहलाएगी। तो इस बच्चे का निकाह उस रज़ाई माँ से क़तन जायज़ नहीं है और ना ही उस रज़ाई माँ की बेटी से जायज़ है। यानी अब क्या हो गया कि उस रज़ाई माँ की माँ, उस रज़ाई माँ की बेटी, उसकी बेटी की बेटी, ये सब के सब उस बच्चे पर हराम हो जाएगी क्योंकि वो भी अब माँ के मंजिल में है। तो कुरान में लिखा है कि वो माँ जिसने है ना तुमको दूध पिलाया और तुम्हारी रज़ाई दूध शरीक बहनें, यानी उस औरत की अगर कुछ लड़कियाँ हैं जिससे उस बच्चे ने दूध पिया तो वो लड़कियाँ उसकी रज़ाई बहन हो जाएगी, उससे निकाह नहीं कर सकता। और तुम्हारी बीवियों की माएँ, यानी इसको हम सास कहते हैं, तो बीवी की माँ जो है सास है, उससे भी निकाह नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारी उन बीवियों की बेटियाँ जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, है ना, उन बीवियों की बेटियाँ जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, यानी शादी हुई है ना, और जिस औरत से वो शादी किया था उस औरत के अगर पहले घर से कोई बेटी थी, बच्ची थी, तो ये मर्द उस बेटी से निकाह नहीं कर सकता है। यह और बात है कि है ना उस औरत की सिर्फ बेटी है, उसमें इसका कोई दखल नहीं है, ये वो जो बेटी है इसकी नहीं है, वो दूसरे शोहर से है, फिर भी अब वो निकाह नहीं कर सकता क्योंकि उस बच्ची की माँ से इसने शादी की है और सोहबत भी कर चुका है। सोहबत का मतलब होता है हम बिस्तरी करना। व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, और तुम्हारी उन बीवियों की बेटियाँ जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो। और अगर तुमने फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम, और अगर तुमने उन बीवियों से सोहबत न की हो तो उनकी बेटियों से निकाह करने में तुम पर कोई गुनाह नहीं है। मिसाल के तौर पर है ना, ज़ैद ने हिंदा से शादी की और हिंदा की इससे पहले कहीं शादी हो चुकी थी, वो बेवा थी, और जिससे पहले शादी हुई थी उससे उसकी एक बेटी भी थी। अब उसका शौहर मर गया या तलाक दे दिया, जो भी हुआ, बहुत दिनों के बाद ज़ैद उस हिंदा से शादी करता है, निकाह करता है, तो साथ में वो अपनी बेटी को भी लेके आता है।
अब कुछ होने से पहले उन दोनों के दरमियान जो शोहर और बीवी के दरमियान जो काम होता है जिसको सोहबत कहते हैं, है ना, ये होने से पहले अगर दोनों के दरमियान तलाक हो जाती है या दोनों दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, निकाह नहीं होता है ना, वती नहीं करते एक दूसरे से, तब फिर ज़ैद के लिए उस औरत की बेटी से शादी करना जायज़ है, क्योंकि उस लड़की की माँ से अब इसने वती नहीं की है, इंटरकोर्स नहीं किया है, और अगर किया होता तो फिर उसकी बेटी से शादी करना जायज़ नहीं होता। वही कह रहे हैं, व हलाइलु अबनाइकुमुल्लदीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़, और तुम्हारे नस्ली बेटों की बीवियाँ तुम पर हराम की गई है। नस्ली बेटों की बीवियाँ मतलब जो उसका सगा बेटा है उसकी जो बीवी है, यानी कि बहू से निकाह करना कभी भी जायज़ नहीं है, बल्कि वो हराम है, ये महर्रमात में से है। अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि अगर बहू और उसका ससुर एक रूम में रहने का मतलब किसी काम से या कुछ काम काज करे या एक साथ सफ़र करे तो सफ़र करने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि उसकी बहू उसकी बेटी के मंजिल में है। उन दोनों का निकाह कतन कभी भी हो नहीं सकता। जिन दिनों का निकाह आपस में नहीं हो सकता, हम अबदुल आबाद के लिए हराम कर दिया गया है, उन दोनों का एक साथ सफ़र करना जायज़ है। और एक साथ रहने का मतलब कि अगर किसी कामकाज की वजह से एक रूम में रहना पड़ा, बैठे रहना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा, तो वो कर सकते हैं। उनमें से अगर कोई तीसरा ना हो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इनके अलावा बाकी दूसरे जो मर्द हैं वो अगर एक रूम में ऐसे ही बैठा रहना चाहिए दिन के दोपहर में, फिर भी जायज़ नहीं है, क्योंकि खलवत उन दोनों को एक दूसरे के साथ जो है ना गलत काम करने पर उभार सकती है। वान तजमउ बैनल उख्तैनी, और इसी तरह से दो बहनों के दरमियान जमा करने से भी मना फरमाया। दो बहनों के दरमियान जमा करने का मतलब ये है कि एक आदमी दो ऐसी औरतों से शादी नहीं कर सकता, है ना, जो दोनों आपस में बहनें हों। उसको हम मिसाल से आपको समझा दें। जिस तरह से ज़ैद शादी किया है हिंदा से, और हिंदा की एक छोटी बहन है खालिदा, तो जब तक हिंदा ज़ैद के निकाह में है तब तक हिंदा के रहते हुए खालिदा से ज़ैद शादी नहीं कर सकता, यानी अपनी साली से शादी नहीं कर सकता है एक साथ। हाँ, शादी कब कर सकता है? जब उसकी पहली बीवी मर जाए या उसको तलाक दे दे, है ना, और इद्दत गुज़र जाए, या तो इद्दत वफ़ात हो या इद्दत तलाक हो, गुज़र जाने के बाद उसकी दूसरी बहन से या फिर अपनी साली से वो शादी कर सकता है। लेकिन एक ही निकाह में दोनों को सौतन बनाना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, शादी नहीं कर सकते हैं। लगे हाथ तो एक बात और बता दूं, बाज़ लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या अगर ना जाने अनजाने में कोई अपनी साली से वती कर बैठे, है ना, गलत काम कर बैठे, तो क्या उसका निकाह टूट जाता है? तो उसका जवाब ये है कि निकाह उसका नहीं टूटेगा। यह और बात है कि उसकी बीवी के रहते हुए ये जो ज़िना किया है, ये ज़िना की सज़ा तो बहुत ही सख्त है ना, और बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन इस वती की वजह से उसके बहन के, या इस ज़िना की वजह से उसके बहन के निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जू का तू उसका निकाह बाकी रहेगा, है ना। व अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ़, और तुम पर यह हराम किया गया है कि तुम दो बहनों को जमा करो मगर जो गुज़र चुका का मतलब जो मैंने अभी बताया कि अगर, है ना, उसकी पहली वाली बीवी मर गई है और इद्दत वफ़ात मर गई है, तब इद्दत वफ़ात जो मैंने कहा वो गलत है, क्योंकि बीवी के मरने के बाद कोई इद्दत नहीं होती है। तो अगर तलाक दे चुका है तो इद्दत तलाक गुज़रना ज़रूरी है। अगर खालिदा को तलाक दे दिया तो इद्दत तलाक गुज़र जाए, उसके बाद उसकी दूसरी बहन से शादी कर सकते हैं। इन्नल्लाह काना गफ़ूर रहीमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। अब देखें इसकी जो तफसील मैंने नोट की है इस आयत की रूह से, वो तो मैंने जो तर्जमा किया आप समझ ही गए होंगे कि कौन कौन सी औरतें हराम हैं, कौन कौन सी औरतों से हम बात नहीं कर सकते। इस तर्जमे से आप समझ चुके हैं। और उसके तीन तकसीम करते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने जिन मुहर्रमात का ज़िक्र फरमाया, जिनसे हम निकाह नहीं कर सकते हमेशा के लिए,
उसकी 3 कैटेगरी में उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। पहली किस्म जो है वो नसबी मुहर्रमात है। नसबी का मतलब जो खूनी रिश्ते हैं। और दूसरी किस्म जो है वो रज़ाई मुहर्रमात है। रज़ाई का मतलब दूध पीने के बाद जो उसके माँ बाप होते हैं। ज़ैद है, छोटा बच्चा, 1 दिन का अभी बच्चा है, उसकी माँ मर जाती है, तो अब उसको जो औरत दूध पिलाएगी तो वो उसकी रज़ाई माँ है, और उस औरत का शोहर उसका रज़ाई बाप है। और उस औरत और उस मर्द की जो बेटे बेटियां हैं, इस ज़ैद के जो है बहनें होंगी, भाई होंगे, है ना। और फिर ऊपर से नीचे तक का मतलब ज़ैद की जो रज़ाई माँ है उसकी माँ की माँ जो नानी है उससे भी निकाह नहीं हो सकता। इस तरह से ऊपर चले जाएंगे और नीचे ज़ैद की जो रज़ाई माँ है उसकी बेटी की बेटी, इस तरह से नीचे इन सब से निकाह हराम हो जाएगा। तो वो है ना एक 3 किस्मों में उसको ज़िक्र किया है। तो एक नसबी मुहर्रमात है, एक रज़ाई मुहर्रमात, और जो तीसरी किस्म है वो निकाह के सबब मुहर्रमात हैं, यानी रिश्ता निकाह के सबब जो मुहर्रमात है उसको मुसाहरत भी कहते हैं। तो निकाह करने के बाद जिन औरतों से निकाह करना हराम हो जाता है, जिस तरह से बीवी आपने शादी की तो बीवी की जो माँ है उससे भी निकाह नहीं कर सकते, है ना, और बीवी की माँ से निकाह नहीं कर सकते। इस तरह से ऊपर आप चले जाएंगे तो किसी से निकाह नहीं कर सकते। ससुर के जो है कि माँ से, यानी कि जिसको दादी सास कहते हैं, उससे भी आप निकाह नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हैं। शरीयत में फ़कत एक ही औरत है जिससे मजाक करना या हर तरह की बातें करना ये जायज़ है, वो है उसकी बीवी। शरई तौर पर निकाह कर लें। अगर मजाक ही आपको चाहिए या आप जानना चाहते हैं कि किससे मजाक हम कर सकते हैं, तो वो बीवी है, एक ही औरत जिससे हर तरह की बातें आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस्लाम में किसी भी दूसरी औरत से मजाक करना, दिल लगी करना, ये नाजायज़ व हराम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।